Today I've brought line-by-line explanation of the chapter The Beggar written by Anton Chekhov. Now in this story there are three characters. तीन characters हैं, एक है सर्गी, फिर एक है ओल्गा और एक है बेगर जिसका नाम है लश्कॉफ. अब ओपनिंग क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इंड्यूस द बेगर लश्कॉफ टू चेंज हिज वेज. तो हम जैसे स्टोरी पढ़ेंगे हमें पता लगेगा कि ये जो बेगर है जिसका नाम लश्कॉफ है उस अपने जो वेज है मतलब जो बेगिंग है वो छोड़ देता है. पर ऐसा कैसे होता है? सो दैट इज द स्टोरी. अब इस स्टोरी में सर्गी और ओल्गा जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज. अब दोनों में से कौन रिस्पॉन्सिबल है ये हम जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा. नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड विद दिस स्टोरी, if you haven't watched the other videos, other explanatory videos, how to write a diary entry, or a house is not a home, then the grammar quiz and other chapters of 9th class. So you go back and watch these videos and prepare for your exams. Now we come to the explanation of this chapter. So शुरू में जो ये beggar है ये सर्गी के पास खड़ा है और वो अपनी कहानी सुना रहा है. So he says, kind sir, have pity, turn your attention to a poor hungry man. So ये beggar है, सर्गी से वो बेग कर रहा है, उससे मांग रहा है कि मैं कितने दिनों से भूखा हूँ, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है ना मेरे पास रहने की जगह है. सो वो कह रहा है कि 3 दिन हो गए, फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट, आई हैवंट 5 कॉपेक्स. कॉपेक्स जो है वो मॉनेटरी यूनिट है रशिया का क्योंकि ये रशियन स्टोरी है. और वो कहता है मेरे पास लॉजिंग के लिए भी पैसे नहीं है, लॉजिंग मीन्स रहने के लिए, और मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ. सो फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर. अब वो अपनी कहानी बता रहा है. सो पहले बताता है, फर्स्ट पॉइंट वो बताता है कि मैं एक विलेज स्कूल टीचर था और मेरी नौकरी चली गई बिकॉज ऑफ कॉन्स्पिरेसी. इंट्रीग्स, किसी ने उसके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी जो है वो रची, इसके कारण उसकी जॉब चली गई. ही इज अ विक्टिम, सो ही इज अ विक्टिम टू कैलमनी. नाउ कैलमनी है कि किसी ने उसके खिलाफ जो भी कॉन्स्पिरेसी की उसके कारण उसकी रेपुटेशन डैमेज हो गई, फॉल्स और डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स उसके अगेंस्ट कही गई एंड ही हैड टू सफर बिकॉज ऑफ दैट. और वो बताता है कि अब इस सबको 1 साल हो गया एंड 1 साल से उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है. अब जो एडवोकेट सर्गी है वो उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देख रहा है. सो ही लुक्ड एट द रैग फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लायंट. सप्लायंट है, बेगर को कहा गया है, जो कि एक अर्नेस्ट प्ली कर रहा है सर्गी से. तो उसकी प्ली क्या है कि मुझे कुछ खाने को दे दो या मुझे कुछ पैसे दे दो, बिकॉज वो बहुत भूखा है, 3 दिन से भूखा है. So Sergey is looking at his dull, drunken eyes at the red spot on either cheek. So दोनों तरफ गालों पे उसके पास red mark है. And it seemed to him as if he had seen this man somewhere. I think I've seen him. और सर्गी को लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है. तो सर्गी उसे ध्यान से देखता रहता है और फिर उसकी नजर जो है वो उसके शूज पे पड़ती है. लेकिन इससे पहले कि सर्गी कुछ कहे वो उसको अपनी अब दूसरी कहानी बता रहा है. दूसरी बात जो वो बता रहा है वो बता रहा है कि मेरे को एक ऑफर आई है, प्रोविंस ऑफर ऑफ अ जॉब फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ कलुगा. द मेडिकेंट वेंट ऑन. सो मेडिकेंट कौन है? बेगर. सो वो कहते हैं लेकिन वहां जाने के मेरे पास पैसे नहीं है, सो हेल्प मी काइंडली, आई एम ashamed टू आस्क बट आई एम obliged टू. सो obliged टू का मतलब है यह कंपेल्ड, ये सर्कमस्टेंसेस मेरे ऐसे हैं कि मुझे पैसे मांगने पड़ रहे हैं. ना सर्गी ही इज लुकिंग एट द बेकर और उसकी फिर नजर जो है जैसे मैंने कहा ओवर शूज पे जाती है. अब ओवर शूज क्या है? ओवर शूज होते हैं कवरिंग्स दैट इज worn over your ordinary shoes. They are worn especially in order to protect your shoes or to protect the surface on which you are walking. या तो शूज भी खराब ना हो या फिर सपोज कोई नया फर्श है, मार्बल है, टाइल्स है, तो उनको बचाने के लिए वो पहने जाते हैं. तो वो जो ओवर शूज है एक बड़ा था और एक छोटा था. सो इट वॉज हाई एंड द अदर वॉज लो एंड ही सडनली रिमेम्बर्ड. और उसे एकदम से याद आया कि इस तरह के बेगर को तो उसने कल भी देखा था. सो लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर येस्टरडे इन सदोविया स्ट्रीट. तो कहता है मैंने तो तुम्हें एक दिन पहले भी देखा है इन सदोविया स्ट्रीट, बट यू टोल्ड मी दैट यू वर अ स्टूडेंट. सो अब जो बेगर है वो सोच में पड़ गया कि ये क्या हो गया.
तो सर्गी उसको कहता है कि मैंने तुम्हें देखा था सदोविया स्ट्रीट में और वहां तुमने मुझे बताया दैट यू आर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर सो डू यू रिमेम्बर सो बेगर जो है वो हक्का बक्का रह जाता है वो कहते हैं नो 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 दैट कांट बी मम्बल्ड द बेगर टेकन अ बैक सो उसको तो झटका लग जाता है आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स तो वो कहता है कि मैं तो जी विलेज स्कूल टीचर हूँ अगर चाहते हो तो मैं आपको अपने पेपर्स भी दिखा देता हूँ लेकिन जो सर्गी है वो कहता है कि नहीं वो तो मानता ही नहीं है वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें देखा है एंड द बेगर इज रेडी टू शो हिज पेपर्स फिर सर्गी जो है उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि हैव डन विद लाइंग कि बस करो और झूठ जो है अब मत बोलो सो डन विद योर लाइंग यू कॉल योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी दैट यू आर हैव बीन एक्सपेल्ड और तुमने ये भी बताया है कि तुम्हें किस चीज के लिए एक्सपेल किया गया सो व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर डोंट यू रिमेम्बर Sergey flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. Disgust मतलब एक hatred, disapproval की feeling जो है तो उसे वो लगता है कि ये जो beggar है ये तो बहुत झूठा है और वहां से सर्गी जो है वो मुड़ जाता है So as he turned वो कहता है सर्गी जो है कि this is dishonesty my dear sir he cried angrily this is swindling ये धोखा है वो कहता है कि ये तो सरासर झूठ है and he even says सर्गी even says that I shall send police for you कि इस तरह मैं तो पुलिस को बुलवा लूंगा और तुम्हें पकड़वा दूंगा अब बेकर जो है जब वो पुलिस का नाम सुनता है तो वो डर जाता है वो कहता है कि ये तो गड़बड़ हो गई तो वो फटाफट कहता है कि सर ही सेड लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट द फैक्ट इज आई वाज लाइंग तो बेगर जो है वो मान जाता है वो कहता है कि द फैक्ट यही है एक्चुअल में कि आई वाज लाइंग और जो भी सब मैंने कहा इट वाज ऑल फिक्शन वो कहता है कि ना तो मैं स्टूडेंट हूँ ना मैं स्कूल टीचर हूँ सो दैट वाज ऑल फिक्शन फॉर्मली आई सैंग इन अ रशियन कोयर तो अब एक नई बात बताता है कि मैं रशियन कोयर में गाता था एंड आई वाज सेंट अवे फ्रॉम ड्रंकनेस तो लेकिन वो कहते हैं मुझे वो नौकरी से निकाल दिया गया बिकॉज ऑफ माई हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टू मच अब एक्चुअल में इज ही स्पीकिंग द ट्रूथ नाउ अब किसे पता कि ये भी कहानी है कि ये भी सच है बट एनीवेज आगे देखते हैं व्हाट डज ही से आफ्टर दैट So, but what else can I do? I can't get along without lying. So, अब वो जो है सर्गी से पिट्टी उससे सिंपति हासिल करने की कोशिश कर रहा है कि मैं और क्या करता अगर मैं झूठ नहीं बोलता मेरे पास तो और कोई रास्ता ही नहीं था नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ व्हाट कैन आई डू तो वो कहता है कि अगर मैं सबको सच बताऊं कि मुझे मेरी ड्रिंक करने की वजह से नौकरी से निकाल दिया तो कोई मेरे पे तरस नहीं खाएगा और कोई मुझे पैसे नहीं देगा सो इसलिए मैं सबको झूठ बोलता हूँ कभी मैं बोलता हूँ कि मैं स्टूडेंट था जिसे एक्सपेल कर दिया गया फिर कभी मैं बोलता हूँ कि मैं विलेज स्कूल टीचर था और मेरे खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी हुई जिसके कारण मेरी नौकरी चली गई सो ही सेज कि मैं इस तरह की बातें सुना के लोगों को अपने लिए सिंपथी जो है वो क्रिएट करता था जिसकी वजह से लोग मुझे पैसे देते हैं तो कहते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो मैं और क्या करूं तो सर की वो है वो कहते हैं व्हाट कैन यू डू यू आस्क व्हाट यू कैन डू ही क्राइड सर्गी कमिंग क्लोज टू हिम वर्क दैट्स व्हाट यू कैन डू सर्गी जो है उसे और गुस्सा चढ़ता है वो बेगर उसे पूछ रहा है कि व्हाट कैन आई डू मैं क्या करूं मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है बट सर्गी ही सेज दैट यू कैन वर्क अब जब बेकर जो है वो ये सुनता है वो बेकर हाथ जोड़ के उसके आगे खड़ा है कि मैं क्या करूं मैं तो कुछ नहीं कर सकता बहुत ही मजबूर हूं मैं फिर जब बेकर सुनता है कि वर्क ही सेज यस आई नो दैट माई सेल्फ बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क तो वो कहता है हाँ जी मुझे तो पता है कि मुझे काम जो है वो करना चाहिए बट यस वेयर कैन आई फाइंड वर्क तो वो कहते हैं लेकिन मुझे ये काम मिलेगा कहाँ तो सर्गी फिर सोचता है और फिर उसे कहता है हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी तो वो उससे थोड़ा सा तरस आ जाता है सर्गी को और कहता है कि चलो मैं काम देता हूँ तुम्हें तो मेरे लिए वुड चॉप करोगे I wouldn't refuse to do that, but in these days, even skilled woodcutters find themselves sitting without bread.
तो अब वो जो बेगर है वो कहता है कि मैं काम को वैसे रिफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन आजकल तो जो स्किल्ड वुड कटर्स है, स्किल्ड मतलब कि बहुत ही तेज हैं जो वुड काटने में, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी काम नहीं मिलता है, तो वो भी भूखे बैठे हैं। तो फिर मैं तो कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैंने तो कभी वुड काटी नहीं है, मुझे तो आता नहीं है, तो मुझे कहाँ काम मिलेगा। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? तो सर्गी उसे कहता है फिर से कि मेरे लिए आके वुड काटोगे? तो अब बेगर जो है उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो वो उसे कहता है यस सर आई विल, वेरी वेल, वील सून फाइंड आउट। तो सर्गी उसे कहता है कि चलो ठीक है फिर, चलो मेरे साथ, अभी पता चल जाएगा कि तुम काम करोगे कि नहीं। सो सर्गी हेसेंड अलोंग, तो सर्गी जो है वो चलता है, उसके साथ साथ जो बेगर है वो भी चलता है, एंड ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन। सो सर्गी जाता है और अपनी कुक जो है उसको बुलाता है। सो ओल्गा जो है वो सर्गी की कुक है और वो आ जाती है। सो देन सर्गी टेल्स ओल्गा, here Olga, he said, take this gentleman into the woodshed and let him chop wood. So उसे कहते हैं कि इसको वुड शेड में ले जाओ, ओल्गा को कहता है, और इसे वुड जो है वो चॉप करने के लिए दो। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders. अब scarecrow of a beggar मतलब उसकी उस तरह हालत जो है, उसके कपड़े और उसके बाल, उसकी जो हैट, वो सब इस तरह बहुत डरावना लग रहा था वो। So that is why scarecrow of a beggar. Shrugged his shoulders. तो shrugged his shoulders का मतलब है कि वो ना चाहते हुए भी ओल्गा के पीछे जाता है, because he didn't want to work actually. लेकिन सर्गी के कहने पे फिर वो उसे जाना पड़ता है ओल्गा के साथ वुडशेड। सो एज इफ इन परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी मीन्स कंफ्यूजन, वो एकदम कंफ्यूज है कि मैं जाऊं मैं ना जाऊं। एंड देन ही वेंट इरेजोल्यूटली आफ्टर द कुक। इरेजोल्यूटली का मतलब है ना चाहते हुए, अनडिसाइडेडली उसे कुक के साथ जाना पड़ता है। सो इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट, गेट का मतलब है उसकी जो चाल है, जो उसकी चाल है वो ऐसी होती है कि पता लग जाता है कि वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता, पर वो मजबूर है। सो वो शेड के अंदर चला जाता है ओल्गा के साथ। So his gait tells that he had not consented. Consented means वो इसलिए तैयार नहीं हुआ because वो बहुत काम करना चाहता है और उसे लगता है कि फिर वो काम करेगा उसे पैसे मिलेंगे और फिर वो कुछ खा सकेगा, because he was hungry, or that because he wanted to work, but simply from pride and shame, and because he had been trapped by his own words. So क्योंकि अब वो मना नहीं कर सकता था, उसकी इज्जत का सवाल हो गया था, और इसलिए भी क्योंकि वो अपने ही वर्ड्स के जाल में फंस गया था। क्योंकि जब सर्गी ने उसे कहा कि तुम्हें काम करना चाहिए, तो उसने कहा हाँ काम, मुझे पता है मुझे काम करना चाहिए, पर मुझे कोई काम मिलता नहीं है। सो अब अपने जाल में वो फंस चुका था, इसलिए वो कुछ कह नहीं सका। सो इट वॉज ऑब्वियस टू that his strength had been undermined. Undermined का मतलब है weakened. अब ये भी बात सच्ची है कि because of his habit of drinking, इतना ज़्यादा ड्रिंक करने की हैबिट की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गया था, उसकी स्ट्रेंथ जो है it had been undermined by vodka, and that he was unhealthy. He did not feel the slightest inclination for toil. Inclination का मतलब है desire, toil का मतलब है labor. तो उस टाइम पे उसका बिल्कुल मन नहीं था कोई भी हार्ड वर्क करने का। हो सकता है जो वो बोल रहा था कि उसने 3 दिन से नहीं खाया, वो वाकई नहीं खाया था। He was not feeling good. He was looking unhealthy. Sergey hurried into the dining room. So Olga उसको ले जाती है शेड के अंदर। सो दोनों अब शेड के अंदर है और सर्गी जो है वो अपने डाइनिंग रूम में चला जाता है। From its windows one could see the woodshed and everything that went on in the yard. So सर्गी को अपने डाइनिंग रूम की विंडो से सब नजर आता है। So standing at the window, Sergey saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. So Sergey जो है वो देखता है Olga वो कुक को लेके शेड की तरफ जाती है. So Olga glared wrathfully at her companion, shoved him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily backed the door. So Olga जो है उसे वो बेगर जो है कुछ खास पसंद नहीं आता, सो वो ग्लेयर करती है, स्टेयर करती है। wrathfully मीन्स एंग्रली, सो उसे बहुत गुस्सा है।
and shoved him aside. Shoved him मतलब push करती है, एक साथ अपने से दूर हटाती है. And then she unlocked the shed, और दोनों जो है वो shed के अंदर चले जाते हैं. So now they are inside the shed. So here they are. So अंदर जाके वो जो beggar है वो एक log के ऊपर ऐसे जाके बैठ जाता है. So next he saw the pseudo teacher. Pseudo teacher beggar को कहा गया. So why beggar जो है उसको pseudo teacher कहा गया? क्योंकि उसने fake किया था कि वो एक village school teacher है. So seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fists. So ऐसे जाके वो log के ऊपर बैठ जाता है, अपने दोनों हाथों में अपनी cheeks ऐसे रख के, जैसे बहुत कुछ सोच में जो है वो चला गया. लेकिन अब जो ओल्गा है उसे देख के उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ओल्गा ने एक एक्स उठा के उसकी तरफ फेंकी उसके पैरों में. So flung an axe at his feet, spat angrily, and judging from the expression of her lips began to scold him. So judging from the expression of the lips कौन है, कौन जज कर रहा है? सर्गी जज कर रहा है, जो कि विंडो से देख रहा है. तो सर्गी देखता है कि ओल्गा बहुत गुस्से से उसे बोल रही है, उसे डांट रही है. The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him. So Olga जो है वो उसे कहती है कि तुम यहाँ बैठने नहीं आए. Obviously उसे डांट रही है कि काम करने आए हो, तो ये पकड़ो एक्स और वुड चॉप करनी शुरू करो. So Olga ये उसे डांट रही है, तो वो जो बेगर है वो उठाता है एक्स, एक लॉग जो है बिलेट ऑफ वुड उसको अपनी तरफ खींचता है. So irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet and tapped it feebly with the axe. तो अब उसे वुड काटनी तो आती नहीं है, पहले उसने कभी नहीं काटी है. सो वो बड़े प्यार से वो एक्स ऐसे टैप करता है वुड को. द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन. सो उसके टैप करने से वो जो वुड है वो नीचे गिर जाती है. So the beggar again pulled it to him, blew on his freezing hands, and tapped it with axe cautiously, as if afraid of hitting his overshoe or of cutting off his finger. The stick of wood again fell to the ground. अब क्योंकि पहले काटी नहीं है कभी, तो वो इतने ध्यान से एक्स जो है उसको कर वुड के ऊपर जो है वो चला रहा है, ताकि उसके ओवरशू में ना लग जाए या फिर उसकी फिंगर ना कट जाए. सो बिकॉज वो इतने धीरे धीरे ऐसे कर रहा है, वो जो वुड है वो दोबारा से गिर जाती है. So Sergei's anger had vanished, and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself of having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the court. अब सर्गी जो वो दूर से विंडो से देख रहा है, तो उसे लगता है कि कहीं उसने कुछ गलती तो नहीं कर दी कि एक स्पॉइल्ड, ड्रंकन, सिक बेगर है जिसे उसने इतना हार्ड वर्क, इतना मुश्किल काम जो है वो दे दिया है. सो मीनियल, मीनियल का मतलब है कि एक छोटा काम और जिसमें बहुत ज़्यादा लेबर लगती है, बहुत हार्ड वर्क है, सो वो उसे दे दिया है. सो ही इज़ नाउ थिंकिंग, और सर्गी का थोड़ा सा गुस्सा जो है वो भी शांत हो गया. सो अब वहाँ वो बैठा सोच रहा है, और उधर ओल्गा जो है वो बेगर को वुड चॉप करने को बोल रही है. सो इस तरह से 1 घंटा जो है वो पास कर जाता है. सो आफ्टर 1 आवर क्या होता है, ओल्गा जो है वो जाती है सर्गी के पास और अनाउंस करती है दैट वुड हैज बीन चॉप्ड. सो सर्गी बहुत खुश होता है, वो कहता है गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल. सो सर्गी ओल्गा को कहता है कि उसे हाफ अ रूबल दे दो, और उसे ये भी बता दो कि अगर वो दोबारा आना चाहे टू कट वुड ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ तो वो आ सकता है. सो वी कैन ऑलवेज फाइंड हिम वर्क. सो वो कहता है सर्गी कि हम उसके लिए कुछ ना कुछ काम जो है वो हम निकाल लिया करेंगे, सो इससे उससे भी पैसे बन जाएंगे. सो ओल्गा उसे जाके ऐसे कह देती है. So now on the first of the month, the waif का मतलब है beggar, a homeless person, made his appearance and again earned half a rupee. So वो हर महीने की फर्स्ट को आ जाता था और जो भी काम सर्गी बताता था वो करता था, और इस तरह वो हाफ अ रूबल अर्न कर लेता था. Although he could barely stand on his legs, तो उससे खड़ा तो बिल्कुल नहीं हुआ जाता था, बहुत वीक था वो, लेकिन फिर भी बिकॉज उससे पैसे की ज़रूरत थी वो आ जाता था हर महीने की फर्स्ट को. From that day he often appeared in the yard, and every
टाइम वर्क वॉज फाउंड टू हिम। सो अब उस दिन के बाद ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट कोई, वो बीच में भी आ जाता था, और फिर जब भी वो आता था उसके लिए कोई ना कोई काम जो है वो निकाल लिया जाता था। So now he would shovel snow, now put the woodshed in order, now beat the dust of the rugs and mattresses. So कभी उसे सर्गी बोल देता था कि रास्ते से स्नो जो है वो हटा दो, या फिर वुड शेड को ठीक ठाक कर दो, कारपेट्स और रग्स जो है उनके डस्ट जो है वो झाड़ दो। सो कोई ना कोई काम उसे मिल जाता था। एंड एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 kopecks, एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वाज सेंट आउट टू हिम। सो इस तरह से उसे कुछ ना कुछ सर्गी जो है वो दे देता था, जितने भी पैसे उसके अकॉर्डिंग टू द आवर्स दैट ही वर्कड। सो इस तरह से दिन जो है वो गुजरते जाते हैं। अब एक दिन सर्गी ही मूव्ड इनटू अनदर हाउस and he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. So सर्गी जब अपना घर जो है वो चेंज करता है, वो फिर लश्कॉफ जो है बेगर उसको बुला लेता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके सामान हटाने में, नए घर में पहुंचाने में, और इस तरह से उसको पैसे भी वो कमा लेगा। So this time the waif was sober, gloomy and silent. So beggar जब इस टाइम आता है, so he is sober, gloomy and silent. So वो चुपचाप है, ज्यादा बात नहीं करता। sober का मतलब है that he was not drunk. But he hardly touched the furniture and walked behind the wagons hanging his head. So उसने कोई भी काम को हाथ नहीं लगाया, बस वैगन के आस पास वो पीछे उसके घूमता रहा इधर उधर। So hanging his head and not even making a pretense. Pretense मतलब दिखावा, उसने दिखावा भी नहीं किया to appear busy, कि मैं कुछ कर लूँ, कुछ शो कर लूँ कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। So उसने ऐसा कुछ नहीं किया। He only shivered in the cold and became embarrassed when the caterers jeered at him for his idleness, his feebleness, and his tattered fancy overcoat. So वो क्योंकि इधर उधर घूम ही जा रहा था, किसी काम को हाथ नहीं लगा रहा था, so जो बाकी जो केटरर्स आए थे, बाकी जो पैक कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो वो लोग जो है उसकी तरफ देख के हंस रहे थे। सो दे जीयर्ड एट हिम, उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसकी लेजीनेस का, उसकी फीबलनेस का, और जो उसके फटे कपड़े पहने थे उसका। Now after moving was over, Sergey sent him for. So जब सारा काम हो गया, फर्नीचर शिफ्ट हो गया, तो सर्गी ने उसे बुलाया। Well, I'm happy that my words have taken effect. तो सर्गी जो है वो उससे बात कर रहा है और कह रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे वर्ड्स का तुम्हारे ऊपर असर हुआ है। So he says, giving him a ruble again. So here is for your pain. So वो सर्गी कहता है कि ये तुमने जो बहुत काम किया है ये उसके लिए है। I see you are sober and you don't have any objection to work. So what is your name? So सर्गी ने अभी तक उसका नाम नहीं पूछा। So उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और मैं देख रहा हूँ कि तुमने ड्रिंक करना छोड़ दिया है, यू आर सोबर, और अब तुम्हें काम करने में कोई एतराज नहीं है। तो वो उसे बताता है कि आई एम लश्कर। सो सर्गी सेज, ओके लश्कर, I can now offer you some other cleaner employment. Can you write? तो सर्गी से पूछता है कि अब क्योंकि तुम सुधर गए हो, यू आर नॉट ड्रिंकिंग, और तुम्हें काम करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो अब मैं तुम्हें कोई बेटर, कोई क्लीनर काम जो है वो देता हूँ। सो उससे पूछता है कैन यू राइट? सो ही सेज यस आई कैन। सो सर्गी उसे एक लेटर देता है एंड टेल्स हिम दैट दिस इज द लेटर, टेक इट टू माई फ्रेंड tomorrow and you will be given some work of copy. Work hard, don't drink, and remember what I have said to you. Goodbye. So जाने से पहले सर्गी फिर उसे बोलता है कि ये लेटर ले जाओ, तुम्हें कुछ कॉपी करने का काम मिल जाएगा, लेकिन वहां पे भी वर्क हार्ड करना है, ड्रिंक नहीं करना है, एंड रिमेंबर जो जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो सब याद रखना। एंड सर्गी bids him goodbye. So now Lashkov, he takes that letter. Now, pleased at having put a man on right path, Sergei tapped Lashkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. So जो सर्गेई है वो बहुत खुश होता है कि मैंने किसी की मदद की, किसी को सही रास्ते पे मैं ले आया, और जाने से पहले वो उसके साथ हाथ भी मिलाता है। So Lashkov जो है वो लेटर ले जाता है, and from that day forth he came no more to the yard for work. So उस दिन के बाद उस यार्ड पे आना उसने बंद कर दिया क्योंकि अब उसे काम मिल गया। सो इसी तरह से 2 years जो है वो गुजर जाते हैं। नाउ आफ्टर 2 years क्या होता है?
Then, one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theatre paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. So सर्गी एक बार थिएटर की विंडो पे टिकट विंडो पे वहां पे टिकट लेने के लिए खड़ा होता है और वहां पे उसे लगता है एक छोटा सा एक छोटे कद का आदमी. सो वो उसे जब देखता है तो उसे लगता है कि ये लश्कॉफ है. So this little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. So वो जो था वो टिकट जो है वो अपनी बाय कर रहा था और सर्गी जो है पीछे देख खड़ा नोटिस कर रहा था. और फिर सर्गी उसे आवाज लगाता है, लश्कॉफ, इज दैट यू? क्राइड सर्गी, recognizing in the little man his former wood chopper. So उस आदमी में उसे अपना पुराना wood chopper जो है वो याद आता है. So wood chopper कौन? लश्कॉफ ही था, of course. How are you? What are you doing? How is everything with you? So वो फटाफट कितने सारे questions उसे पूछ लेता है. He gets excited. How are you? What are you doing? How's everything with you? All right, I am a notary now. So लश्कॉफ जो है वो जवाब देता है कि आई एम अ नोटरी नाउ. सो नोटरी क्या होता है? पर्सन हु इज ऑथराइज टू परफॉर्म सर्टन लीगल फॉर्मेलिटीज, जो कोर्ट में कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज का काम करते हैं, लिखते हैं जो. सो वो नोटरी होते हैं. तो वो कहते हैं कि मैं अब नोटरी बन गया हूँ और मुझे 35 रूबल्स मिलते हैं एक मंथ के. सो ही सेज, वाओ, दिस इज वेरी गुड. सो थैंक हेवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर sake. आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कॉफ. सो सर्गी जो है वो बहुत खुश होता है और वो कहता है कि मैं वाकई तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ. एंड ही सेज, यू सी, यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस. तो सर्गी उससे कहता है कि देखो, तुम एक तरह से मेरे गॉड सन हो. अब इसका क्या मतलब है और ये क्यों कहता है सर्गी? Sergei feels that because of his scolding and advice, Lashkov has left his old ways. So Sergei को लगता है क्योंकि उसने उसे डांटा था, उन्हें मना किया था कि ऐसे नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ड्रिंक नहीं करना, काम करना है. सो इस वजह से जो लश्कॉफ है उसने अपनी सारी बुरी आदतें जो छोड़ दी है. सो सिंस ही गेव हिम वर्क, लश्कॉफ वाज सेव्ड फ्रॉम पॉवर्टी. सो उसे लगता है क्योंकि उसने काम दिया लश्कॉफ को, सो धीरे धीरे वो सुधर गया और वो पावर्टी और बेगर जो है, बेगर से वो एक अच्छा आदमी बन गया. So Sergei had taken him under his care and had wished good for him. So Sergei को लगता है क्योंकि वो उसे अपने साथ ले आया, अपनी केयर में ले आया, इस वजह से लश्कॉफ जो है वो आज एक अच्छी जिंदगी जी रहा है. सो उसे लगता है कि लश्कॉफ जो है उसका गॉड सन है. आई गिव यू अ पुश अलोंग द राइट पाथ, यू नो. सो वो उसे कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें राइट डायरेक्शन जो है एक दी है. सो इस वजह से तुम यहाँ पहुंचे हो. Do you remember what a roasting I gave you? So roasting is where criticism और reprimand, जब वो वहाँ उसको begging करते हुए पकड़ता है, जब वो झूठ बोलता है. So वो कहता है कि याद है मैंने कितना डांटा था तुम्हें. So इस वजह से तुम आज यहाँ पहुंचे. है, I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. वो कहता है कि मैंने तो उस दिन इतना डांटा, तुम तो मेरे पैरों में ही गिर गए थे कि पुलिस को मत बुलाओ. Thank you, old man, for not forgetting my words. So जो सर्गेई है वो उसे कहता है कि थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी एडवाइस जो है वो नहीं भूली. सो जो एडवाइस सर्गी ने दी थी कि वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक, सो वो कहता है कि तुमने मेरी ये सारी जो एडवाइस है वो मानी और देखो आज तुम्हारे साथ कितना अच्छा हो रहा है. थैंक यू टू, सेड लश्कॉफ. If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. अब जो लश्कॉफ है वो भी उसे थैंक्स बोलता है. सो उसे कहता है, सो ही इज सेइंग आई एम ऑल राइट, सॉरी, सो आई मिस दिस. सो अब जो लश्कॉफ है वो उसे अपनी स्टोरी बता. सो ही सेज दैट इफ आई हैडंट कम टू यू देन I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. So Lashkov भी मानता है और उसे कहता है कि thank you so much. It is all because of you. अगर मैं तुम्हारी protection में means तुम्हारे साथ, तुम्हारी care में नहीं आता, तो हो सकता है कि मैं आज भी अपने आप को कभी स्कूल टीचर या कभी स्टूडेंट कह के बेग कर रहा होता. I'm glad, very glad indeed. Thank you for your kind words and deeds. So
लश्कॉफ जो है उसे थैंक्स कर रहा है, कह रहा है कि बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। सो अब वो कहता है सर्गी को कि मैं तुम्हारी कुक जो है उसका भी बहुत ग्रेटफुल हूँ। God bless that good and noble woman. You spoke finely then, and I shall be indebted to you to my dying day. But strictly speaking, it was your cook Olga who saved me. सो लश्कफ उसे बताता है कि जो भी तुमने मेरे लिए किया उसके लिए मैं सारी जिंदगी टिल द डे आई डाई आई बी इंडेटेड, मैं कर्जदार रहूंगा तुम्हारा। पर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ही सेज जो सच है वो ये है कि इट वॉज योर कुक हु सेव्ड मी। हाउ इज दैट नाउ सर्गी जो है वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है कि किया तो सारा कुछ मैंने और ये सारा क्रेडिट ओल्गा को क्यों दे रहा है। सो देन लश्कॉफ सेज when I used to come to your house to chop wood, she used to begin, oh you sort is habitual drunkard जिनकी आदत ही है ड्रिंक करना। सो वो उसे बहुत डांटती थी, बहुत कर्स करती थी, यू मिजरेबल क्रीचर, देयर इज नथिंग फॉर यू बट ruin, कि तुम्हें इस जिंदगी से कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा तो सब का सब बर्बाद होने वाला है। And then she would sit down opposite to me and grow sad, look into my face and weep. सो फिर वो कहता है कि ओल्गा फिर मुझे देख देख के रोती थी, उसे मेरे पे तरस आता था, वो मुझे कर्स करती थी, स्कोल्ड करती थी। She would say, oh you unlucky man, there's no pleasure for you in this world and there will be none in the world to come, कि तुम्हारे लिए इस जहान में कोई खुशी नहीं है। You drunkard, you will burn in hell, कि तुम्हें तो नर्क में जगह मिलेगी। Oh, you unhappy one. And then she would carry on, you know, in that strain. So वो कहते वो बस ये बोलती रहती थी, मुझे देख के बोलती रहती थी। Then Lashkov says, I can't tell you how much misery she suffered, how many tears she shed for my sake. So कहते वो मैं बता नहीं सकता कि उसे मेरे पे कितना तरस आता था और मुझे देख देख के, मेरी हालत देख देख के कितने टीयर्स जो है उसने शेड किए हैं। बट द चीफ थिंग वॉज, अब वो लश्कप बताता है कि लेकिन जो असली बात है वो ये है दैट शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी। तो वो सर्गी को कहता है कि मैंने एक भी दिन वुड चॉप नहीं की, सारी की सारी वुड हमेशा ओल्गा चॉप करती थी। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, शी डिड इट ऑल। Why this saved me, why I changed, why I stopped drinking at the sight of her, I cannot explain. So Lashkov कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्यों चेंज हुआ, मुझे उसे देख के क्या हुआ। Why all this saved me, मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया, लेकिन वो कहता है कि ये इस चीज का मेरे पे असर जरूर हुआ। एंड ही सेज दैट आई कैनॉट एक्सप्लेन दैट, I only know that, owing to her words and noble deeds, a change took place in my heart. वो कहता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसके जो वर्ड्स है उन्होंने असर किया मेरे अंदर, वो मुझे कहीं अंदर तक जाके चुभ गए। और उसकी जो नोबल डीड्स है कि मेरे ऊपर तरस खाती रही और मेरा सारा काम भी वो करती रही। सो अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, शी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट। सो लश्कॉफ से बताता है सर्गी को कि एक्चुअली शी सेट मी राइट और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। हाउएवर फिर वो कहता है कि नाउ इट इज टाइम टू गो। So there goes the bell. Lashkov bowed and departed to the gallery. So bell कौन सी हुई है? वो थिएटर की जो प्ले शुरू होने वाला है उसकी बेल हुई। So Lashkov says goodbye and he goes. अब सर्गी जो है वो अपने रास्ते, लश्कॉफ अपने रास्ते। So this is the story. So ओल्गा था या सर्गी था, दोनों में से कौन था? So this is now you have to decide on this. So it's an interesting story. Now we'll be doing question answers in the next video. So these are when Lashkov is telling Sergei that it was Olga who saved him. And these are image credits, so you have just to subscribe to the channel so that you don't miss the question answers. So that's all for today. Bye for now and happy preparation.